तो लीजिए प्यारे बच्चों, हमारे पास में आ चुका कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का राजस्थान का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको 26 नवंबर को अपनी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। टोटली प्यारे बच्चों आपका 100% रियल वाला क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो इसलिए आप सब लोग प्यारे बच्चों यहाँ से इस पेपर को अच्छे से देख कर जाइएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 12वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के राजनीति विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का प्यारे बच्चों आपका ये राजनीति विज्ञान विषय का पेपर है। आप लोग यहाँ से इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ सके। कक्षा 12वीं का प्यारे बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा का राजनीति विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, 100% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये राजनीति का पेपर ऐसा आपका होने वाला है। देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा देखने को मिलेगा। आप लोग पूरा पेपर देख कर जाइएगा। अब चलो मैं यहाँ से आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रथम महायुद्ध का कालखंड था। देखो प्यारे बच्चों, प्रथम महायुद्ध का कालखंड क्या था, 1914 से 18 था। और अब अगला क्वेश्चन, किस सैन्य अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है। देखो प्यारे जो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। और उसके बाद में यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश है। देखो प्यारे जो दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश कौन सा होगा, भारत होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में मुख्य विषय वस्तु थी। देखो प्यारे जो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में मुख्य विषय वस्तु क्या थी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। देखो पर जो विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सऊदी अरब। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, निम्न में से कौन टेस्ट विद डेस्टिनेशन से संबंधित है। देखो प्यारे जो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, खुली प्रतिस्पर्धा और बाजारमूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की पक्ष वाली राजनीतिक विचारधारा को कहते हैं। देखो प्यारे जो आपका जो प्रश्न नंबर 8 पूछा गया ना, 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा दक्षिण पंथ। 12 नंबर का प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर होगा दक्षिण पंथ। और अब अगला क्वेश्चन, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था। प्रश्न नंबर 9 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था। तो देखो प्यारे बच्चों ये हुआ था 1955 में। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों 1955 होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली। देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 10 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 352 सीटें मिली थी। इसका राइट आंसर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन, 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया। देखो प्यारे जो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 1989 के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे। देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देख कर जाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा वीपी सिंह। क्या लिखोगे, वीपी सिंह प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और उसके बाद में देख सकते हो पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी जाएगी। अब चलो मैं आपको पहला रिक्त स्थान पढ़ के बताता हूँ, चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से तथा नामक देश बने। देखो प्यारे बच्चों चेक गणराज्य और स्लोवाकिया नाम के देश बने थे। क्या लिखोगे यहाँ पे, पहले में लिख दोगे चेक गणराज्य। ठीक है। और उसके बाद में दूसरा देश बना था स्लोवाकिया। क्या लिखोगे, स्लोवाकिया। इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इनको लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, श्रीलंका की राजनीति में समुदाय का प्रभाव रहा है। श्रीलंका की राजनीति में प्यारे बच्चों देखो सिंगली समुदाय का प्रभाव रहा है। क्या लिखोगे, सिंगली समुदाय का प्रभाव यहाँ पर रहा है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, 1944 में उद्योगपतियों के समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को कहा जाता है। देखो बच्चों 1944 में उद्योगपतियों की नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को क्या कहते हैं। इसको प्यारे बच्चों कहते हैं बॉम्बे प्लान। क्या लिखोगे, बॉम्बे प्लान प्यारे बच्चों इसको कहते हैं। तो बॉम्बे प्लान यहाँ से लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, तिब्बत की पारंपरिक नेता ने 1959 में भारत में शरण ली। देखो बच्चों उस समय तिब्बत के पारंपरिक नेता का नाम था, अभी भी ये है दलाई लामा। क्या लिखोगे, दलाई लामा प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ तक कि आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो। और अब अगला क्वेश्चन, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 अनुच्छेद में समाप्त कर दिया गया। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। और अब अगला क्वेश्चन, 2004 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार बनी। देखो पर जो 2004 के लोकसभा चुनाव में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी थी। यूपीए गठबंधन यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को भी आप लोग देख कर जाना। उसके बाद वाले क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में खंड बा दे रखा है, तो यहाँ से आप लोग खंड बा को भी देख लें। पूरा का पूरा आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यार बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। 22वां 23वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आप चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो देखिए प्यार बच्चों, जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर ये लिखे प्यार बच्चों। देखो पहले का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर प्यार बच्चों ये देखने को मिल जाएगा, तीसरे का उत्तर ये लिखा है, चौथे का उत्तर प्यार बच्चों ये दे रखा है, पाँचवें का उत्तर प्यार बच्चों ये लिखा है, छठे का उत्तर आपको ये दे रखा है, सातवें का उत्तर प्यार बच्चों ये लिखा है, और आठवें का उत्तर प्यार बच्चों ये लिखा है, नवे का उत्तर ये दे रखा है, 10वें का उत्तर प्यार बच्चों ये लिखा है, 11वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, अब 12वें क्वेश्चन का उत्तर प्यार बच्चों ये लिखा है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यार जो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को भी देख कर जाना, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। खंड बा में जो क्वेश्चन पूछे थे, सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखी हैं, तो आप लोग इनको देखते चले। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये दे रखा, 8वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 9वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है, 11वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये दे रखा है, 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 13 का उत्तर को भी नोट कर लें। 14वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये दे रहा है, 16वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, शॉक थेरेपी के 3 परिणाम बताइए। तो देखो शॉक थेरेपी के 3 परिणाम यहाँ से आप लोग बता देना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है, 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, 20वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख दें। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रहा था, तो यहाँ से आप लोग 21वें क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दें। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, शीत युद्ध के दौरान 2 ध्रुवों को गुटनिरपेक्षता की चुनौती क्या है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने बता दिए। वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए इसके कारणों की विवेचना कीजिए। तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दें। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों की विवेचना आपको करनी है, तो देखो यहाँ से आप लोग इसको भी देख कर लिख देना। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भारत के क्षेत्रीय आकांक्षाएं अलग अलग राज्य की मांग, आर्थिक विकास और क्या है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को भी यहाँ से देख लें आप लोग, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। भारत में सिक्किम के विलय की घटनाक्रम को आपको विवेचना करना। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको पूरा का पूरा समझ लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।